आज की क्लास में हम लोग समझेंगे लोग त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में। आपको डे 1, डे 2, डे 3 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 10th के जितने भी एक्सरसाइज 8.1 है उस सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुका गया है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग समझेंगे लोग त्रिकोणमिति के टेबल कैसे हम लोग याद करेंगे लोग। अगर मान लिया जाए कि हमको कुछ भी पता नहीं है, जैसे मान लिया जाए कि 37 डिग्री का मान कैसे होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको याद करने का विधि नहीं बताया जा रहा है, ये आपको निकालने का विधि बताया जा रहा है कि कैसे हम किसी भी त्रिकोणमिति के टेबल को कैसे ज्ञात करेंगे लोग। याद करने का विधि आपको अलग से बताया जाएगा, लेकिन ये जो क्लास होगा आपको केवल निकालने का विधि को समझाया जा रहा है, जिसे आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखेंगे लोग इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे समझने से आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा लोग यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये है कि हमको कुछ बेसिक में पता होना चाहिए। देखिएगा किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक त्रिकोणमिति टेबल ज्ञात करने के लिए, आपको याद करने के लिए नहीं, केवल ज्ञात करने के लिए, और जब ज्ञात कीजिएगा तो सिंपली याद भी हो जाएगा। बस आपको ये पूरे लेक्चर को समझ जाना है, और इस लेक्चर को समझने से आपको मतलब 2 से 3 मिनट में आपको ज्ञात हो चुकेगा। अब देखेंगे लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को, साइन थीटा को सीधे पटकने पर क्या आ रहा है, कोसेक थीटा। यानी समझिए जैसे मैं साइन थीटा है, अब सीधा पटकने का अर्थ क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम सीधा अगर पटकेंगे तो देखिएगा इसका जो ये ढक्कन है वो मतलब कहाँ है, ऊपर है, जितनी ऊपर है। अब इसको सीधे पटकेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी ढिकनी कहाँ गया, नीचे। तो उसी तरह से साइन थीटा को सीधे पटकने पर क्या आता है, कोसेक थीटा, और घुमा के पटकने पर आपको क्या आता है, कोस थीटा। समझिए सिंपली आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा को सीधे घुमा के सीधे पटकने पर क्या आएगा, कोसेक थीटा, और घुमा के पटकने पर क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को सीधे पटकने पर क्या आएगा, कोसेक थीटा। बात समझिए, साइन थीटा को सीधे पटकने पर क्या आएगा, कोसेक थीटा, और साइन थीटा को घुमा के पटकने पर क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को फिर सीधे पटकने पर क्या आएगा, सेक थीटा। ये तो 4, एक से आपको 4 गो आएगा, साइन से केवल 4 गो आएगा। समझिए पहले अच्छा समझ देखिएगा। साइन थीटा को अगर सीधे पटकेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा, फिर साइन थीटा को घुमा के पटकेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा, और कोस थीटा को आपको सीधे पटकेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा। ये आपको समझना पड़ेगा। और देखिएगा लोग दूसरा का बात यह है, पहले का है कि साइन थीटा को सीधे पटकेंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा, और घुमा के पटकेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। अब देखिएगा इसको अगर सीधे पटकते तो क्या आएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा टेन थीटा जो है, टेन थीटा को सीधे पटकने पर क्या आता है, कोट थीटा, और टेन थीटा कैसे आता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको थोड़ा समझेंगे लोग कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा कैसे होता है। यानी समझिए यहाँ पर देखेंगे लोग, ये हो गया टेन थीटा, और बराबर में होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखेंगे लोग टेन थीटा का मान क्या होता है, P बटा B। अब यहां पे समझ लेंगे लोग साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटा H, और इसका मान होता है कोस थीटा का B बटा H। H से H कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा P बटा B, और तो हम कह सकते हैं कि P बटा B के बराबर आ जाएगा P बटा B, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अब समझेंगे लोग, अब यहाँ पर देखेंगे लोग एक कोण के बारे में, तो कोण एक स्टैंडर्ड कोण होता है। अगर ए आपको 5 गो का, यानी एक में क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मान, दूसरे में क्या हो जाएगा 30 डिग्री का मान, तीसरे में क्या हो जाएगा 45 डिग्री का मान, और चौथे में क्या हो जाएगा 60 डिग्री का मान, और पांचवें में क्या हो जाएगा 90 डिग्री का मान। अगर आपको 0, 30, 45, 60, 90 का मान पता है तो आप सब ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा लोग एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं कि यदि साइन थीटा को सीधे पटका जाएगा तो कोसेक थीटा आएगा, साइन थीटा को यदि सीधे पटकते हैं तो क्या आता है, कोसेक थीटा, और इसको घुमा के साइन थीटा को पटकेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को सीधे पटकेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन थीटा को सीधे पटकेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा। अब समझेंगे लोग इसके लिए कुछ आपको बेसिक टर्म मानना पड़ेगा।
अगर इसका मान पता है यानी 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक मान पता है तो समझिए 120, 135, 150, 180, 200 मतलब कितना हूं आपको दे देगा, तो आप सिंपल ज्ञात कर सकते हैं। पहले समझिए इस बात, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा कुछ हम लोग मान मानेंगे, कुछ हम लोग मान मानेंगे यानी पहले हम लोग मान लेते हैं कितना 0, तब क्या मान लेते हैं 1, तब क्या मान लेते हैं 2, तब 3, फिर 4, तब क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 तक, बस 4 तक मानेंगे। क्यों 4 तक मानेंगे, तो इसको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ये कितना हुआ 5 ठो हुआ। और इस कोण स्टैंडर्ड कोण को देखिए क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 से 4 तक संख्या कितनी होती है 5 होती है। और देखेंगे लोग स्टैंडर्ड कोण हमारा कितना होता है 5 होता है। अब इस सभी में आपको 4 से भागा देना पड़ेगा, ये सभी में आपको कितना से भागा देना पड़ेगा 4 से। 4 से क्यों सर भागा देना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा हम माने हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो लास्ट में जो डिजिट है वो क्या है 4 है, लास्ट में यहाँ पर डिजिट क्या है 4 है, इसलिए हम कितना से भागा देंगे 4 से। अब इसे काटेंगे लोग, तो इसे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 0, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कितना जाएगा 1/4 ही होगा। और इसे जब काटेंगे तो 2 मत में कट जाएगा यानी 1 कितना आ गया 2 आ गया, और ई आपको नहीं कटेगा यानी 3 कितना हो गया 4 हो गया, और ए आपको कट जाएगा 1 मत में यानी 1 हो गया। और जितने भी आपको संख्या आए हैं उसमें आपको रूट चढ़ाना होगा, यानी बात समझिए सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक मान लेना है। और दूसरा बात यह है कि सभी में आपको 4 से भागा देना है। और 4 से क्यों भागा देंगे, क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट कितना था 4 था, और सभी में हम लोग रूट चढ़ाएंगे। तो देखेंगे लोग यहाँ पर इसको रूट में करेंगे, लोग यहाँ पर रूट में करेंगे, और यहाँ पर आपको रूट में करेंगे, और यहाँ पर आपको रूट में कर देंगे, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे रूट में कर देंगे। अब इसके मान को देखेंगे लोग, अब जब हम इसको मान देखेंगे यहाँ पर समझिए, तो ये जो इसका मान आएगा रूट अंदर 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अब यहां पर देखिए रूट अंदर 1/4 है, तो 1 का मान आपको हो जाएगा 1, और 4 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखिएगा रूट अंदर 1/2 है, तो 1 का मान हो जाएगा आपको 1, और 2 का मान हो जाएगा रूट अंदर 2। अब समझिएगा यहां पे देखेंगे लोग, ये जो आया है आपको रूट में 3 कितना है 4, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 3, और बटा में कितना हो जाएगा 4 का मान कितना हो जाएगा 2, और रूट अंदर 1 का मान भी कितना होता है 1 होता है। बस इतना हो गया। सिंपली क्या किए 1 से 4 तक संख्या माने हैं जो 5 को होगा, और सभी में 4 से भागा देंगे क्योंकि लास्ट वाला डिजिट कितना था 4 था। अब देखेंगे लोग उसमें स्क्वायर रूट करेंगे काट उठ के, तो स्क्वायर रूट करने पर आपको जो वैल्यू आएगा उसे नोट जब कर लेंगे लोग, तो ये जो होता है आपको साइन थीटा के सभी मान होता है। ये जितना वैल्यू होगा वो आपको क्या चीज का हो जाएगा साइन थीटा का मान हो जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको 1/2, और साइन आपको 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/रूट अंदर 2, और साइन आपको 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंदर 3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आपको 1 होता है। अब समझिएगा लोग ऐसे बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो उसको आपको एक अलग से क्लास दे करके समझाया जाएगा कि वो क्यों होता है रीजन के साथ। यानी समझिए ये तो आपको मान आ गया, अब हम लोग स्वयं से टेबल बनाना सीखेंगे। लोग कैसे टेबल बनेगा खूब अच्छा से देखिएगा लोग, इसे एक बार खूब अच्छा से नोट कर लीजिएगा लोग, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लोग, तब समझ में आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपको खुदे आ जाएगा, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो 2 मिनट ज्ञात करने में लगेगा। यानी हम इसे मिटका देते हैं और एक टेबल तैयार करते हैं, और टेबल में आपको ये मान जरूर रहेगा, इसी को घुमा फिरा के आपको मान देंगे। एक टेबल कैसे बनाएंगे, त्रिकोणमितीय जो टेबल है इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। यानी सबसे पहले समझिए यहां पर दे देते हैं थीटा, और यहां पर आपको त्रिकोणमितीय मान होंगे, जो भी रेशियो है उसका मान होगा। यानी समझेंगे लोग ये आपको हो जाएगा थीटा का मान ऐसे जाएगा और त्रिकोणमितीय का मान ऐसे आएगा। यानी थीटा में हो जाएगा 0 डिग्री,
ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ये होता है आपको 45 डिग्री, ये हो गया आपको 60 डिग्री, और ये आपको हो जाएगा फाइनली 90 डिग्री। और जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि अगर याद भी नहीं कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सिंपली आपको आ जाएगा। तो इतना तक हम लोग समझ गए कि टेबल फाइनली मेरा तैयार हो गया। इधर आपको कोण का मान है और इधर जो है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होंगे। अब समझेंगे लोग, यहां पर जो हो जाएगा सबसे पहले साइन थीटा, ये आपको हो गया साइन थीटा का मान, इसमें भरा जाएगा। और फिर हम लोग साइन थीटा को देखिएगा लोग, जब सीधे पटकेंगे साइन थीटा को, जब सीधे पटकेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ऐसे करके आपको हो जाएगा कोसेक थीटा का मान। और साइने से निकलेगा आपको कॉस थीटा का मान, क्योंकि इसको घुमा के पटक रहे हैं। और कॉस थीटा से आपको निकलेगा सेक थीटा का मान, इसको जब सीधे पटका जाएगा तो। और फाइनली यहां पर देखेंगे लोग, ये जो टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा को जब घुमा के पटका जाएगा तो आपको आ जाएगा कोट थीटा। चलिए इतना हो गया। अब मेरा त्रिकोणमितीय टेबल जो है एकदम पूर्णतः रेडी हो चुका है। अब इसे मान को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, स्वयं से। देखिए जो आपको किताब में दिया जाता है हम लोग स्वयं से बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पूरे वीडियो को अच्छा से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड जो मेरा कोण था वो साइन थीटा पर आया था। वो साइन थीटा के मान कितना था देखेंगे लोग, कि जो हम लोग याद किए थे, यहाँ पे समझ लीजिए। तो साइन थीटा में हम लोग देखे थे क्या, ये साइन थीटा में 0 डिग्री का मान आया था 0, 30 डिग्री का मान आया था आपको 1/2, और 45 डिग्री का मान आया था रूट अंदर 1/√2, और 60 डिग्री का जो मान आया था रूट अंदर 3/2, और 90 डिग्री का मान कितना आता है 1 आता है। अब देखेंगे लोग, इसी को भर देंगे, यानी यहां पर भरेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 0, समझते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 0, इसका मान देखिए तो 1/कितना है 2, इसका मान देखिएगा कितना हो जाएगा 1/√2, इसका मान देखेंगे वहां पर कितना हो जाएगा √3/2, और यहां पर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? यानी 1 जब भरा जाएगा, मेरे साथ आप बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा। अब देखेंगे लोग, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1/√3 हो गया। तो इसे जब सीधे पटका जाएगा तो ये 1 कितना हो जाएगा 5, ये 1 कितना हो जाएगा 4, ये 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 1, √3 कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर घुमा के इसी को पटका जाए तो घुमा के तो ये आपको ऐसे आ जाता है, ये जो है आपको ऐसे आ जाएगा। तो ये पहले लिखाएगा यानी 1/√3, ये हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 5। इसी को एग्जांपल समझ लीजिएगा पूरा। अब देखेंगे लोग, जब सीधे पटका जाएगा तो एक और बात समझ लीजिए कि जब भी हम लोग 0 को उठा के पटकते हैं तो ये आता है इंफिनिटी। क्या आता है इंफिनिटी। इंफिनिटी कैसे बनता है, उल्टा 8। 0 को उठा के पटकने पर क्या आता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी को उठा के पटकने पर क्या आता है आपको 0। अब एक बात देखेंगे, तो 0 को उठा के पटकेंगे तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, इसको जब उठा के पटकेंगे तो ये 2 कहां जाएगा ऊपर, और 1 आएगा नीचे। तो 1 नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये आपको क्या हो जाएगा √2। ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1। फिर साइन थीटा को हम लोग घुमा के पटकेंगे, तो घुमा के पटकने का अर्थ होगा कि ऐसे घुमा देंगे। तो पहले क्या भराएगा 1, फिर क्या भराएगा √3/2, फिर कितना भराएगा आपको 1/√2, फिर कितना भराएगा 1/2, और फिर क्या भरा जाएगा 0। ऐसे घुमा के पटकने पर कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे।
अब देखेंगे लोग सीधे जब पटका जाएगा तो क्या चीज का मान आएगा, सेक का। तो एक के उठा के पटकेंगे तो कितना हो जाएगा, एक। इसको जब उठा के पटकेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और रूट अंदर कितना हो जाएगा, 3। इसको जब पटकने पर तो ये हो जाएगा रूट अंदर 2, और इसको पटकने पर ये हो जाएगा केवल 2, और इसको पटकने पर ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इतना हो गया। यानी 4 को तो हम सिंपल ज्ञात कर दिए, लेकिन अब थोड़ा झंझट करता है टेन वाला। ये जो टेन थीटा है यही थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा लोग, सबसे पहले देखेंगे जीरो का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा लाते हैं। देखिएगा लोग, ये हो जाएगा आपको साइन में चलेंगे लोग और क्या चीज में चलेंगे लोग, कॉस में। साइन में और क्या चीज में चलेंगे लोग, कॉस में। साइन में और क्या चीज में चलेंगे लोग, कॉस में। अब यहां पे समझिएगा लोग, ए है आपको 0 और ए कितना है, 1। यानी 0 बटा कितना होता है आपको, 0 बटा 1 बराबर कितना होता है आपको, 0। लेकिन वहीं अगर 1 बटा अगर 0 रहता तो ये हो जाता है इंफिनिटी। यानी समझिएगा इंफिनिटी यानी अनंत। अब समझिएगा यहाँ पर देखिएगा लोग, अगर हर में 0 हो जाए तो उसका अनंत मान होता है, लेकिन अगर अंश में अगर 0 का मान होगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। 0 भर दिए। अब यहां पे समझिएगा 30 और 30 का अनुपात करेंगे तो यहां पर भी 30 आएगा। तो 1/2 यानी 1/2 और मेन बटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/√3। अब समझिएगा यहाँ पर √3 बटा कितना है, 2। √3 बटा कितना है, 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 क्या आ जाएगा, 3। तो यहां पर हम लोग भरेंगे लोग 1/√3। अब समझिएगा यहाँ पर ये 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, यानी सभी बराबर है। तो जब बराबर को जब काटा जाता है तो कितना आता है, 1। अब एक बात देखेंगे लोग, √3/2 और 1/2, तो 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, √3। उसी तरह से 1 बटा कितना गया, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंफिनिटी। अब एक बार देखिएगा लोग, इसको ऐसे घुमा देंगे तभी सही होगा और पटक देंगे तभी सही होगा। अब एक बात समझिए, इसको पटकेंगे तभी, यहाँ पर समझिएगा टेन थीटा को जब सीधे पटका जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो इसको पटकेंगे तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि बाटा में कितना है, 1। बाटा में कितना है, 1। अब इसको जब पटका जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। सिंपली हम लोग का टेबल तैयार हो गया। अब इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव टर्म को देखेंगे लोग, देखिएगा खूब अच्छा देखेंगे लोग। पूछता है क्या कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है ये बराबर होता है कॉस थीटा के। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के। एक नंबर में देखिएगा लोग, दूसरा का नंबर में अगर देखा जाए तो कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। और तीसरा का नंबर में देखेंगे लोग, ये टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। कब बराबर होगा, जब थीटा के मान 45 डिग्री होगा। जब थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री, और कोई पर बराबर नहीं होता है। समझिए, देखिएगा लोग, अगर साइन 0 देखा जाए और कॉस 0, तो यहां पर देखिएगा साइन 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा आपको 1, बराबर नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान 1/√3/2, यानी बराबर नहीं हुआ। साइन 1/√3 45, 1/√2 45 का मान, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, यानी बराबर हुआ। उसी तरह से ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोसेक और सेक। देखिए कोसेक और सेक बराबर हो गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, और ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। यानी कब, जब थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा तब। अब देखिएगा लोग, इतना हम लोग समझ चुके, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी जो 5वें नंबर जो वीडियो आएगा, उसमें आपको इससे संबंधित लगभग आपको फिर से 10 क्वेश्चन जरूर रहेगा।
10 क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसे आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा और ये जो प्रश्न है आपको एग्जाम में ज्यादातर आने का चांस रहेगा। इन्हें समझिएगा लोग, अगर ये आप लोग को तैयार करने के मतलब जानते हैं तो समझिए आपको याद करने का कोई जरूरत है नहीं है। तो फाइनली इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। यानी अब के जो क्लास में हम लोग मिलेंगे लोग तो 10 क्वेश्चन को देखेंगे लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।